आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पे। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 7 था, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझे थे, देखे थे कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि जैसे कोई समतल होता है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वही एक समतल था, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसपे ये ऐसे जो तिरछी रेखा थी उसको हमने एक्स अक्ष बोला था, और जो ऐसे वर्टिकल थी हॉरिजॉन्टल उसको हमने वाई अक्ष बोला था। एक्स अक्ष को भुज कहते एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोट कहते हैं। ये चीज हमने देख लिया था। तो चलिए आइए हम इससे आगे अपनी वीडियो को बढ़ाएं या हम लोग इससे आगे इसके बारे में डिस्कस करें, उससे पहले इस इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे ये समतल है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसको कहते हैं हम भुज, ये होता है, और ये होता है हमारा वाई वाई अक्ष, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं क्या, कोटि। अब इसमें देखिए ये हमारा हो जाता है 0 0, यहाँ पे है मूल बिंदु है, सेंटर है, मूल है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 0 होगी, वाई की भी 0 होगी और एक्स की। लेकिन अगर हम इधर की तरफ जाते हैं इधर, तो हमारे जो भी मान आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, जो भी निर्देशांक दिए जाएंगे, जो भी निर्देश वो पॉजिटिव आए। अगर हम इधर आते हैं तब हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव प्लस में। ये तो एक्स के बारे में हुआ। अब देखिए वाई, अगर हम ऊपर गए ऐसे तो यहाँ पे हमारा जो वाई होगा वो प्लस में होगा। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे जो वाई होगा हमारा वो होगा माइनस में। अब एक ये समतल था, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं हम इसमें, जब 4 हैं तो 4 नाम देंगे। तो इस वाले को, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या होता है हमारा ये प्रथम चतुर्थांश, और ये क्या होगा, ये हमारा होगा द्वितीय, सेकंड चतुर्थांश यहाँ पे रहेगा। अब ये हमारा आएगा थर्ड, तृतीय, और ये हमारा होता फोर्थ। चतुर्थांश सब में रहेगा। अब बताइए, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी प्रथम चतुर्थांश में, वहां पे जो भी x और y देख रहे हैं आप, दोनों पॉजिटिव हैं। कहने का मतलब जो भी हमें निर्देश दिया जाएगा, जैसे कोई दे दिया गया कि हम एक निर्देश दे दिया गया 5,6, यहाँ पे जो पहले आता है वो होता है x, जो बाद में आता है वो होता है हमारा y। अब जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ सब के आगे प्लस है, तो अब ये जो निर्देश है वो किस चतुर्थांश में जाएगा। आप देखेंगे यहाँ भी x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो अब आप हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहाँ पे x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो आप ढूंढेंगे तो चौथे में तो नहीं है। यहाँ पे चौथे में क्या है, x तो प्लस में आएगा लेकिन y नहीं आएगा। तीसरे में देखेंगे तो तीसरे में दोनों नेगेटिव है, x और y, क्योंकि y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव। अब देखिए दूसरे में जाएंगे तो y तुम्हारा ये पॉजिटिव मिलेगा, प्लस में मिलेगा, लेकिन x माइनस में मिलेगा। ये तीनों नहीं बचा, पहला में देख लीजिए, ये हमारा x है, ये भी प्लस में, ये हमारा y है, ये भी प्लस में।
यानी कहने का मतलब जब x और प्लस वाई, x और y की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, तो मतलब धनात्मक में होगी, तो वो हमारा प्रथम पहले चतुर्थांश में जाएगा। और जब x माइनस में होगा, x माइनस और y प्लस में, कहने का मतलब अगर हमने यही कह दिया -5 और कामा 6, अब ये हमारा देखेंगे कि x किस में प्लस है और y, सॉरी, x किस में माइनस है और y किस में प्लस है, तो आप दूसरे में जाएंगे, x माइनस में आ जाएगा, y प्लस में आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। इस तरह अगर यहाँ पे दोनों माइनस में आएगा, -5 कामा -6। अब बताइए, अब दोनों माइनस किस में है, तृतीय में, तृतीय में जाएगा। अगर यहाँ पे x कामा -6, अब बताइए y माइनस में है, x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा चौथा, क्योंकि पहले देखिए चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब इसको लिखने के लिए अब यहाँ पे साइन आप लोग बनाइए। देखिए ये हम इसको हटा दें, इतना आप लोग जान गए होंगे। अब ये देखिए ये भी हटा दें। यहाँ पे देखिए पहले में क्या होगा, x कामा वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में क्या होगा, माइनस का x रहेगा और y पॉजिटिव में रहेगा, तीसरे में क्या होगा, -x कामा -y, चौथे में क्या होगा, x तो प्लस में रहेगा -y में रहेगा। ये चीज इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज ये याद रहनी चाहिए। अब जैसे कि हम कोई निर्देश दे रहे हैं, अब आप डिसाइड करिएगा कि ये किस में जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। अब देखिए इधर प्लस है, इधर ये भी प्लस, लेकिन ये निगेटिव होगा, माइनस, सब माइनस में होंगे, और नीचे आ रहे हैं तो ये भी माइनस में, ये चीज ऐसे करके। अब आप लोग इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि अगर प्लस प्लस दोनों है तो पहले में, y प्लस है और x माइनस है तो दूसरे में जाएगा, और x y दोनों माइनस में है तो तृतीय में, और अगर x प्लस और y माइनस है तो चतुर्थ में। यही है। अब हमें यहाँ क्यों ये समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें निर्देश दिया जाएगा, डायरेक्ट हमें वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमसे ऐसे बनाएंगे और फिर इस फिगर पे हम एक आकृति डिजाइन करेंगे। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई समतल है, कोई भी प्लेन है, अब आपको एक निर्देश दे दिया जाएगा, उससे ये कहा जाएगा कि इस प्लेन पे आप बताइए जो निर्देश दिए गएंगे वो कैसी आकृति बना रहा है। उसके लिए आप देखेंगे जैसे दे दिया गया निर्देश हमारा 0,5। अब ये बताइए कहाँ जाए, यहाँ पे जो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +5 है, तो x हमारा 0 यहीं पर रहेगा, और जो y हम कितना जाएंगे 5 यूनिट ऊपर, तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए अगर दूसरा हमने कह दिया 2 कामा -4, अब ये ढूंढिए x तो हमारा प्लस में है लेकिन y हमारा नेगेटिव है, किस में आएगा, x किस में प्लस है और y माइनस में, चतुर्थ में, तो हम x में कितना जाएंगे 2, प्लस की तरफ जाएंगे, इधर नहीं है, इधर माइनस है, इधर जाएंगे,
1 और 2 हमें यहाँ आ गया। देखिए हमारा x है 2 पे, अब हम y कितना जाएंगे, -4। अब -4 यहाँ, अब इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, और यहाँ ये 2 है हमारा, ऐसे आएंगे। तो जहाँ पे ये कटेगा वही हम, ये जो बिंदु होगा वहीं पे ये बिंदु होगा। कहने का मतलब हम यहाँ पे हैं। इस जो बिंदु की वैल्यू है वही हमारी दे रखी है 2, -4, यही है। अब हम एक वैल्यू और देखते हैं। अगर हमने कह दिया -3, -5, अब इसको ढूंढिए। एक हम यहाँ पे हमें मिला है और एक हम यहाँ पे है। ये मान लीजिए हमारी है ये, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको कह देते हैं हम सी। तो हमारा ए यहाँ है, बी यहाँ हो गया। अब हमें सी ढूंढना है। तो -3 है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो हम -3 एक्स पे आएंगे, तो एक्स इधर हमारा माइनस है, -1, -2, -3, यानी अब हम ऐसे आएंगे नीचे, ऐसे नीचे आए थे। अब -5 वाई में आएंगे, तो वाई हमारा यहाँ, ये -5 यहाँ। अब ये बिंदु हमें मिल गया। अगर इन तीनों बिंदुओं को हम मिला दें, देखिए मिला रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये और ये कैसी आकृति बन गई, देखिए। अब हमने मिलाया, अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये हमारा ए था और ये हमारा बी है, ये हमारा सी। यानी हमने एक निर्देशांक जो दिए थे निर्देशांक में के अनुसार हमने एक ऐसी आकृति बनाई जो एक त्रिभुज का रूप धारण किया। बस ऐसे ही आकृति बनती है निर्देशांक ज्यामिति में। जो भी निर्देश दिए जाते हैं, बस इन्हीं का वो, कभी इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो कभी इनके ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली जाती है, या तो कभी इनको बांट, यहाँ पे विभाजित करने का जो बिंदु होगा वो पूछ लिया जाता है। दो ही चीज पूछा जाता है। अगर इस तरह देखें, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। ये एक बिंदु है, ये बिंदु, दो बिंदु, ये भी एक बिंदु है, यहाँ की ये लंबाई चाहिए और ये लंबाई चाहिए। अगर ये तीनों लंबाई हो जाएंगे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आसानी होगी। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक की, तभी तो इस भुजा की लंबाई मिलेगी। अब उसका जो सूत्र होता है यहीं से, तो अब ये यहाँ से सूत्र नहीं आता, उसको सूत्र को समझने के लिए वो यहाँ से आता है। देखिए जैसे ये हमारा था, ये है, देखिए। अब हम इसी को ले लेते हैं, एक नया बिंदु लेते हैं। हमने ले लिया 3, 5, ये हमारा x होता है पहले, लास्ट वाला y होता है। अब x पे हम 3 जाएंगे प्लस की तरफ। हम जानते हैं पहले इधर का हमारा x प्लस होता है, इधर का हमारा x माइनस में होता है, और ऊपर वाला y प्लस में होता है, नीचे वाला y निगेटिव में होता है, माइनस में होता है। तो हमें प्लस में जाना है x, तो हम 3 तक जाएंगे, 1, 2, 3, ये हो गए, ये हमारी बिंदु।
अब y हम प्लस में जाएंगे कितना 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया। अब हमें ये बताइए, अगर इस और इस बिंदु को हम मिलाएं, ये देखिए मिल गया। तो अब यहां से देखिए, ये अगर ये बिंदु C हो गई, ये बिंदु B हो गई, और ये जो हमारा सेंटर हो गया ये A, तो अब यहां से यहां तक देखिए, ये चीज ABC, ये एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब समकोण त्रिभुज का क्या होता है हमारा, कि अगर हमारा आधार पता हो और हमारी ऊंचाई पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या फॉलोज। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है वो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा होता है। अगर यहाँ हम कर्ण क्या लेंगे, बी और सी, कर्ण हमारा बी और सी है। कर्ण अगर हम बी और सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारा ए सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ये तो हमने यहाँ से देख लिया, लेकिन अब हम इस बिंदु के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ तो हमने इसको समझ लिया पाइथागोरस, यहाँ पे एक बिंदु है तो एक बिंदु से नहीं निकलेगी। अगर इस बिंदु के एक्चुअली हम पोजीशन देखें तो हमारा कहाँ पे हम अपने आप को पाएंगे। तो ये तो हमने यहाँ समझाने के लिए बनाया था कि फॉर्मेशन कहाँ से होगा। अब यहाँ 3 था, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, और ये हमारा 5 था, हम यहाँ पे हैं। ये जो हमारा जो निर्देश था ये हमारा यहाँ पे है 3,5 यहाँ पे है। और हम एक दूसरा निर्देश ले लेते हैं, वो हम क्या ले लेते हैं, 2, ओके -2 और -4 लेते हैं। अब बताइए, इसको हटा दीजिए। अगर हम इसको हम लेंगे तो आप देखिए x भी माइनस में है, y भी माइनस, यानी जाएगा किस में, तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ पे आए। तो हम 1 और 2 यहाँ पे हमारा ये ऐसे आए, कहाँ, और नीचे में -4, 1 2 3 4 ये है। अब यहाँ हो गया, ये बिंदु मान लीजिए A है और ये बिंदु B है। अब कह दिया A और B के बीच की दूरी बताइए। अब हम कैसे निकालें A से B की दूरी, देखिए A से B की दूरी निकालने के लिए अब हमारा चित्र फार्मूला क्या बनेगा, देख लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, ये मिला दिए, और ये अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कर्ण बना, एक त्रिभुज ये बना। अब यहाँ से इसको देखिए, ये मिलाएं और ये मिलाएं। अब यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनेगा, ये तिरछा बन गया थोड़ा, जो भी होगा ये सीधा आप बना लीजिएगा, नहीं ये हो गया। यही तो ये बीच हमारी लंबाई है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, निकालना चाहेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या है, 5 है, और ये हमारी 3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, 4 है माइनस का, और ये दूरी हमारी क्या है, -2 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारी लंब हो जाएगी, ये हमारा आधार, तो हम कर्ण निकालेंगे। अब ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तब भी हम कर्ण निकालेंगे। अगर दोनों कर्ण हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ए बी की दूरी निकल जाएगी। या तो हम ये करें, ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। अब इसी को शॉर्ट करने के लिए ये जो बिंदु था हमारा पॉइंट, ये हमारी क्या थी, -2 -4,
ये दो निर्देशांक दे दिए गए, दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। अब इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, आपकी जो प्रश्नावली 7.1 चलेगी उसमें केवल इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ से, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम त्रिभुज के सहारे से निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम त्रिभुज पर ना जाए, हम डायरेक्ट इन्हीं बिंदुओं से निकालें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। तो अब आप सूत्र नोट करिएगा, यही मेन है सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो हम लिख देख लीजिए। अब हम ये नोट करते हैं, यहाँ पे पहला हमारा ये था और दूसरा हमारा क्या है, माइनस का 4। ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा। इसको क्या कहेंगे x2, तो इसको क्या कहेंगे y2, हम नाम देंगे बस इन दोनों बिंदुओं को। तो अब यही से हमारा निकल के आता है x2 माइनस x1 अंडर रूट रहेगा क्या, अंडर रूट में हमारा क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ये तो दो बिंदु हो गए। अगर तीन बिंदु होंगे, दो बिंदुओं पे निकलेगा, जब तीन बिंदु होंगे तो तीन तीन भुजाएं होंगी तब निकले। अगर दो बिंदु है तो एक भुजा होगी। जैसे मान लीजिए कोई, यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु, तो अगर इनको मिलाएंगे तो एक ही रेखा हमें प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर कोई एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु बढ़ा है तो दो रेखाएं बढ़ जाएंगी। एक देखिए ये हो गई, ये फिर ये फिर ये निकलेंगे। तो यानी तो एक बार इन दोनों को लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को लेंगे। ठीक, तो हमने एक बार x2 माइनस x1 किया है, फिर y2 माइनस y1 किया। दोबारा हम क्या करेंगे, x3 माइनस x2, जब दूसरे इस बिंदु का निकालना हो। अब जैसे देख लीजिए निकालने के लिए, अब हमने यहीं पे दो बिंदु ले लिया, x1 कामा y1, यहाँ ले लिया x2 कामा y2 और यहाँ ले लिया x3 कामा y3। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, इसकी अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम निकालें। अब इसकी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस है प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर तीसरी जो रेखा निकालेंगे तो वो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x3 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, यही होगा। कोई भी अगर माइनस में आएगा, देखिए अगर -1 गुणे -1 करेंगे तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाता है। उसी तरह -2 गुणे माइनस का 2 करेंगे तो ये माइनस माइनस जब गुणा होता है तो आपस में प्लस हो जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा 4। कहने का मतलब अगर यहाँ अंदर माइनस में संख्या आएगी तब भी प्लस ही हो जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रश्नावली शुरू करेंगे। जो हमारी प्रश्नावली होगी वो 7.1 होगी। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें।